जय हिंद। हमने इसके पहले वीडियो में देखा था जिला प्रशासन के बारे में और उनके विभागों के बारे में और उनके मुख्य कार्यों के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उन विभागों के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी होते हैं और कौन कौन से उनके कार्य होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विभाग थे। सबसे पहले देखते हैं राजस्व विभाग, विकास विभाग, विकास विभाग। तो आइए इन्हीं में से हम देखते हैं सबसे पहले राजस्व विभाग को। सबसे पहले हम कोई एक जिला ले लेते हैं, जैसे कोई जिला हो गया। इस जिला को देखने के लिए जिलाधिकारी होता है, पूरे जिले को देखने के लिए। ये जिलाधिकारी जब ये राजस्व विभाग में काम करेगा तो डीसी कहलाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाता है। अब ये जो जिला है, जिला को संभालने के लिए कई डिविजन्स में बांट दिए जाते हैं। कई डिवीजन बांट दिए जाते हैं। अब इस सारे डिवीजन को देखने के लिए एसडीएम होते हैं, मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इनका काम होता है सारे जिलों को देखना होता है। इसके अंतर्गत जितने भी काम होते हैं वो सारे रिपोर्ट तैयार करके देंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को। अब ये जो इसमें से एक तहसील है, उसमें उस तहसील में बैठते हैं तहसीलदार। ये जो जिला है, जो डिवीज़न है, उसका एक डिवीज़न कहलाता है तहसील। अब इस तहसील में कौन बैठता है? तहसीलदार। अब इस तहसील को देखने के लिए तहसीलदार होता है। अब इस तहसील को कई भागों में विभाजित किया जाता है, कई सर्कल में बांट दिया जाता है। अब इसमें से एक सर्कल को कहा जाता है परगना। इस परगने में बैठते हैं कानूगो। इस परगने में कानूगो बैठते हैं। ये कानूगो देखते हैं, ये जो परगना है, परगना के अंदर जितना नाम जोख होता है, जो काम होता है, और उस काम को रिपोर्ट तैयार करके तहसीलदार को देंगे रिपोर्ट तैयार करके, और ये फिर तहसीलदार एसडीएम को देंगे, एसडीएम डीसी साहब को देंगे। उसके बाद आता है जो परगना है, परगना भी कई भागों में विभाजित हो जाता है। इसको बोलते हैं गांव। ये परगना जो होता है कई गांवों को मिला कर बना होता है, इसलिए गांव को देखने के लिए एक अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं, ये जो गांव विलेज है, इसको देखने के लिए पटवारी होता है। लेखपाल भी कहते हैं। अब ये लेखपाल
देखेगा, शायद रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट तैयार करके देगा एक कानून को देगा तहसीलदार को, तहसीलदार एसडीएम साहब को देंगे, एसडीएम साहब डीसी साहब को देंगे। तो इस तरीके से राजस्व विभाग के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं इन सारे अधिकारियों की मदद से नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं विकास विभाग के बारे में। विकास विभाग सबसे पहले कोई एक जिला हो गया, ले लेते हैं, मान चलिए कोई जिला हो गया। इस जिला के देखने के लिए जिलाधिकारी होते हैं। हमने इसके पहले जाना था, जब ये जिलाधिकारी जब विकास विभाग के अंदर काम करेंगे तो ये डीओ कहलाएंगे, डेवलपमेंट ऑफिसर, या सीडीओ भी कहलाते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसको भी देखने के लिए ये जो जिला है कई डिविजन्स में बांट दिए जाते हैं। इसमें से एक डिवीजन कहलाता है तहसील। एक डिवीजन कहलाता है तहसील। इस सारे तहसील को देखने के लिए इस सभी तहसील को देखने के लिए होते हैं डीडीओ साहब। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। ये इनका काम क्या होता है, ये सारे तहसीलों को देखेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार कर देंगे सीडीओ साहब को। तो ये जो तहसील है, अब ये जो तहसील है, तहसील को भी कई भागों में विभाजित किया जाता है उनको देखने के लिए, संभालने के लिए। इस तहसील को ये डिवीजन, जब ये तहसील को कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है तो इसमें से एक डिवीजन कहलाता है ब्लॉक। इस ब्लॉक को देखने के लिए होते हैं बीडीओ साहब, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। ये ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं ये देखेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार कर डीडीओ साहब देंगे और डीडीओ साहब सीडीओ साहब को दे देंगे। इसके बाद ये जो ब्लॉक है कई गांवों को मिला कर बनता है, तो इसके लिए गांव को विकास करने के लिए एक वीडियो साहब होते हैं। गांव को विकास करने के लिए वीडियो साहब होते हैं। तो इस तरीके से गांव को विकास करने के लिए सबसे ज़मीनी स्तर पर वीडियो साहब होंगे। फिर ये अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। विकास विभाग के अंतर्गत जितना भी काम होता है वो फिर रिपोर्ट तैयार करें, रिपोर्ट तैयार करके वीडियो साहब को देंगे, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। फिर वीडियो साहब में रिपोर्ट तैयार करेंगे ब्लॉक, उसके बाद देंगे डीडीओ साहब को, तो डीडीओ साहब देंगे फिर डीओ साहब को। तो इस तरीके से राजस्व विभाग के अंतर्गत जितने अधिकारी होते हैं इस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा भी और अधिकारी होते हैं जो जिले को संभालने के लिए वो अपनी भूमिका निभाते हैं। वो जैसे होते हैं
इनको हम एक जगह लिख लेते हैं। जैसे जिला में जिला अधिकारी हो गया, ना CDO साहब। अब तहसील में देखने के लिए DDO साहब हो गए। अब DDO के नीचे हो गए BDO साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक देखेंगे। अब इसके नीचे हो गए VDO साहब। तो इस तरीके से पूरा चयन बना होता है, जो ऊपर नीचे से ऊपर तक लेके काम देखते हैं। इनके अलावा भी और सारे अधिकारी होते हैं जो अपने विकास विभाग में जिले को देखने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे होते हैं, एक होते हैं CMO साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं। इनका काम होता है जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखना होता है। और एक होते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, जो बेसिक शिक्षा को देखते हैं। और एक होते हैं जिला निरीक्षक, जिला विद्यालय, एक जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं। ये इनके ज़िले के अंदर जितने भी बेसिकली कक्षा 9 से 12वीं तक जितने भी विद्यालय हैं उनको जाकर निरीक्षक करते हैं। और एक होते हैं समाज कल्याण अधिकारी। इनका मुख्य कार्य होता है समाज व्यवस्था को बनाए रखना होता है, समाज के विकास करने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे इनका कार्य होता है छात्रवृत्ति प्रदान करना, और पेंशन देना, और समाज को कल्याण करते हैं। और उनका काम होता है समाज का कुछ इस तरीके से समाज कल्याण के करते हैं सब विकास विभाग के अंतर्गत सभी अधिकारियों की मदद से। और एक होता है कानून विभाग। तो आइए हम देखते हैं कानून विभाग के बारे में। सबसे पहले कोई एक जिला हो गया, इस जिलों को देखने के लिए कानून विभाग के अंतर्गत एक जिलाधिकारी होता है। ये जिलाधिकारी जब कानून विभाग में काम करता है तो DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सहायता करने के लिए पुलिस कानून विभाग में उस जिले में बैठाया जाता है। इनकी सहायता करने के लिए SSP या SP। जब जिला छोटा होता है तो SP बैठाए जाते हैं, जब जिला बड़ा होता है तो SSP बैठाए जाते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठाया जाए। और उसके बाद ये जो जिला है, ये जिला को संभालने, कानून विभाग संभालने के लिए ये जिले को कई सर्कल में तोड़ दिए जाते हैं। अब इस सर्कल को देखने के लिए SDM होते हैं या DSP होते हैं।
अब ये जो SDM होते हैं बेड देखते हैं। अब ये जो सर्कल है, सर्कल कई थाना क्षेत्र में टूट जाता है, मतलब उनके इसमें से एक सर्कल में कई थाने में टूट जाता है। थाना क्षेत्र में टूट जाता है तो उस थाने में बैठेंगे SHO, ये थे SHO बैठेंगे उस थाना के अंतर्गत, या थे SHO बैठेंगे जिनके 3 स्टार होंगे। अब ये जो थाना क्षेत्र है, थाना क्षेत्र कई संभालने के लिए कई क्षेत्रों में कई भागों में बांट दिए जाते हैं। अब इस सर्कल को बोलते हैं चौकी। अब इस चौकी में कौन बैठते हैं? SI बैठेंगे, देखेंगे, और इनका पूरे SI थाना चौकी क्षेत्र को देखेंगे, और इनका SHO काम होता है थाना क्षेत्र को देखना। और ये जो SSP, SDM हो या DSP होते हैं, ये पूरे सर्कल को देखते हैं। और ये SSP जो होते हैं ये SDM को सहायता करने के लिए जिले में बैठते हैं, SP या SSP। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस जगह SSP या SP बैठते हैं उस जिले का अगर जनसंख्या आबादी में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस जगह SSP या SP की जगह DCP बैठते हैं। 10 लाख आबादी होने पर DCP बैठते हैं। और जहाँ जिस जगह SDM या DSP बैठते हैं उस जगह अगर 10 लाख जनसंख्या आबादी होने पर DC बैठते हैं। डिप्टी कमिश्नर। इस तरीके से पूरा हमारा जिला प्रशासन के अंतर्गत सभी अधिकारी होते हैं, और इसकी सहयोग से हमारा कानून विभाग या जिला प्रशासन चलाया जाता है।